प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। आज शाम 4 बजे कई मंत्रालयों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। नए मंत्रियों को प्रेजेंटेशन देने का मिलेगा मौका। एनसीबी दिल्ली मुख्यालय पहुंचे समीर वानखेड़े। क्रूज शिप ड्रग केस मामले पर लगे रिश्वत के आरोप। समीर ने खुद पर लगे आरोपों को बताया, किया खारिज। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में जीका वायरस का अलर्ट जारी। कानपुर के बाद सभी जिलों में मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। बजे 3 खबर के प्रायोजक हैं। Dive into the divinity of Kasyam, an exquisite jewelry collection inspired by the beauty of Banaras. Reliance Jewels. वंदे मातरम 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक शाम 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी। मंत्रियों की क्लास लेंगे पीएम मोदी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में शुरू होगी और उस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। इससे पहले 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट के साथ एक बैठक की थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2 कैबिनेट मंत्रियों ने शासन और नीति निर्माण पर आधारित प्रेजेंटेशन दी थी। मंत्रियों को शासन संबंधी मुद्दों की बेहतर समझ प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। इस श्रृंखला की तीसरी बैठक थी। वहीं बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि प्रेजेंटेशन में नीति निर्माण की प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी बनाने के तरीकों को रेखांकित किया गया है। तो सूत्रों के मुताबिक शासन प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ऐसी बैठकें की जा रही हैं। साथ ही ऐसी बैठकों से शामिल हुए नए मंत्रियों को भी काफी कुछ समझने का अवसर मिलता है और साथ ही उनकी प्रेजेंटेशन को लेकर भी आज की जो बैठक है वो कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से नई जिम्मेदारी नए मंत्रियों को मिली है, ऐसे में किस तरह से वो सरकार की तमाम योजनाओं और सरकार के तमाम फैसलों को किस तरह से अमली जामा पहना रहे हैं, इसी को लेकर ये समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। तो पीएम मोदी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शासन संबंधी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों को शासन संबंधी मुद्दों की बेहतर समझ हो, उस लिहाज से बैठक कई मायनों में काफी अहम है। तो शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी का। राजकुमार, आज नए मंत्रियों की क्लास लेंगे पीएम मोदी। बिल्कुल आशिमा, निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति का पूरा ढांचा एकदम से बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तकरीबन 7 दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में चल रही हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई हों और चाहे वो आम आदमी के स्वाभिमान से जुड़ी हुई हो। एक हाईटेक एक देश बनाने के, एक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर अगर देश को करना है तो इस पे समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना काम करने का एक अलग फन है, एक अलग तरीका है। हर महीने एक समीक्षा होती है और आज जो ये बैठक है, इस बैठक को कई मायनों में इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि नया जो मंत्रिमंडल हुआ है, नए जो लोग आए हैं, उनको भी वो क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की, अगर मंत्रालय में कोई व्यक्ति आया है, कोई मंत्री बना है, अगर उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कई बार एक आम आदमी के पास रहते हैं और उसी से इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन आज तक जो छन के जो खबरें मिली हैं 4 बजे, हालांकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और आज बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों में जो चल रही योजनाओं पे अभी तक क्या उनका स्टेटस है, इस बारे में उनसे जवाब तलब भी मंत्रियों से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव की तरफ हम कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे हैं और उसके अलावा
तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम आदमी तक किस तरीके से पहुंच रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से योजनाओं को लॉन्च करते हैं और वो आम आदमी से उसका फीडबैक सीधे लेते हैं, तो उनको कहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और उसका पालन करने के तहत इसको माना जाना चाहिए। जी आशिमा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजकुमार, न सिर्फ यहाँ पर जो मंत्रालयों की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसकी समीक्षा होगी, बल्कि जो नए मंत्री शामिल किए गए, जैसे आपने जिक्र भी किया है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो काफी अहम हो जाती है और फोकस यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको भी इन चीजों से सीखने की और समझने की जो कोशिश है इन बैठकों के जरिए की जाती है। बिल्कुल आशिमा, निश्चित तौर पर क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आता है, अगर सोचा जाए तो सदन का नेता होने के साथ साथ जब नेता बनते हैं तो उसके अलावा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी से जुड़ के एक तकरीबन 25 लाख की आबादी पे एक सांसद बनता है और वो सांसद अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है, जब मंत्रालय में आता है तो अधिकारियों के साथ एक सामंजस्य बिठाने के लिए एक कलम को ताकत मिलती है। जब योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं को किस तरीके से फलीभूत कराया जाना चाहिए, तो एक ऑर्डर जब पास करने की आपको शक्ति मिलती है। जिस तरीके से अगर शपथ की बात करें तो तमाम तरह के, क्योंकि योजनाएं हैं, योजना आम आदमी, जिस तरीके से सरकार का पूरा नारा है सबका साथ सबका विकास सबके लिए, क्योंकि जितनी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मंत्री बनता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसमें भी जब पहली बार कोई मंत्री बनता है तो क्या कुछ रहेगा इस पर तो सबकी निगाहें, और 4 बजे तस्वीर साफ भी होगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 21 अक्टूबर को इसी तरह से बैठक हुई थी, 2 केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई थी और आज भी यही नजारा जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो आज कौन मंत्री हैं, क्या इसकी कोई जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से? एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मसला और महंगाई को भी कहीं ना कहीं इसमें आज रखा जा रहा है। और इस तरीके के सूत्र बताते हैं कि आज महंगाई को लेकर जो पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और खाद्य सामग्रियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, उसको किस तरीके से और कंट्रोल में किया जाए। किसानों के मसले को लेकर तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का स्टेटस क्या है, कितना, हालांकि सारे आंकड़े सरकार के पास हैं, लेकिन और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा सुरक्षा से जुड़े हुए पूरे मसले जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार सैनिकों पे हमले हो रहे हैं, तो गृह मंत्रालय की तरफ से भी चीज़ें, क्योंकि अभी गृह मंत्री का जो दौरा हुआ है तो आज गृह मंत्री भी वहाँ की रिपोर्ट को रख सकते हैं और जम्मू कश्मीर की चीज़ें कई बार उनके मंत्रालय से भी रिपोर्ट आ सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद, देश की सीमाओं को किस तरीके से सजोकर रखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसानों और महंगाई और ये सारे जो, और उसके और ये अलावा महंगाई का मुद्दा तकनीकी इसलिए क्षेत्र भी में क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा राष्ट्र लेवल पर जो है वो गूंजता दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में कैसे इसको लेकर रणनीति बनाई जाए उस लिहाज से बैठक का काफी अहम हो जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए राजकुमार। बैठक को लेकर नजर बनाए रखिए। तो जाहिर तौर पर शासन की तरफ से जिस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं, योजना बनाई जाती है, किस तरह से उनके जो मंत्री हैं वो उस पर अमली जामा पहना रहे हैं, इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है।